भारत ने भूमध्य सागर में अपना युद्धपोत इंस्त्रिकंड तैनात कर दिया है और ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। ये तैनाती सीधे तुर्की के प्रभाव क्षेत्र में हुई है और इसके पीछे भारत की एक बड़ी रणनीतिक चेतावनी छुपी है। सितंबर 2025 में इंस्त्रिकंड ने साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पर दस्तक दी। यह भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट है जो भूमध्य सागर में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर है। इसके साथ भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ नौसैनिक सहयोग को भी तेज किया है, जो तुर्की के लिए सीधा संदेश है। तुर्की ने हाल ही में भूमध्य सागर में ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन के तहत साइप्रस और ग्रीस के समुद्री क्षेत्रों में अवैध ड्रिलिंग शुरू की थी। इसके जवाब में भारत ने अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जिससे तुर्की की रणनीतिक स्थिति को चुनौती मिली। अब सवाल उठता है, भारत को तुर्की से इतनी नाराजगी क्यों? इसका जवाब है मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी। तुर्की ने पाकिस्तान को बायरक्तर TB2 और यहां जैसे ड्रोन दिए, जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में सर्वेलेंस और हमलों के लिए इस्तेमाल हुए। असिसगार्ड सोंगार ड्रोन भारत के भीतर टारगेट्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुए। ये एक तरह से भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में तुर्की की सेलेबाई एविएशन को 9 एयरपोर्ट्स से हटाया। साथ ही कई तुर्की मीडिया संस्थानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। भारत के व्यापारिक संगठनों ने तुर्की के साथ सभी सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंधों को निलंबित कर दिया। अब भारत ने रणनीतिक स्तर पर तुर्की के विरोधियों ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ गठजोड़ तेज किया है। इंस्त्रिकंड की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने 2019 से लगातार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया है, जिसे भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है। अब बात करते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से इस पूरे घटनाक्रम की। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। भारत तुर्की तनाव, ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन, भारत ग्रीस साइप्रस सहयोग। GS पेपर 3 सिक्योरिटी एनर्जी, भूमध्य सागर में गैस भंडार, समुद्री सुरक्षा, ड्रोन युद्ध की नई रणनीति। GK के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इंस्त्रिकंड तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट तैनात भूमध्य सागर में। तुर्की पाकिस्तान सैन्य सहयोग, बायरक्तर TB2 सोंगार ड्रोन्स। भारत तुर्की व्यापार 10.7 बिलियन 2021-22 अब गिरावट। सेलेबाई एविएशन भारत में 9 एयरपोर्ट्स से हटाया गया। भारत ग्रीस साइप्रस आर्मेनिया गठजोड़, तुर्की के खिलाफ रणनीतिक संतुलन। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद न समझें, ये भारत की समुद्री शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक चेतावनी है। जैसे भारत ने त्रिनंद ऑपरेशन में आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया था, वैसे ही अब समुद्री सीमा पर भी भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो अगली बार जब आप यूपीएससी की तैयारी करें, इस टॉपिक को जरूर शामिल करें, क्योंकि भूमध्य सागर में उठती लहरें भारत की विदेश नीति को नई दिशा दे रही हैं। जय हिंद।